नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जो लोग सीएस का सिलेबस बदलने से या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में आए हों या फिर सीएस फाउंडेशन पास करके वे सीएस एग्जीक्यूटिव में आए हैं, तो उनको क्या है कि प्री एग्जाम टेस्ट देना आवश्यक है फॉर्म भरने से पहले। यानी कि आप उस एग्ज़ाम फॉर्म को तभी भर पाएंगे, तभी फिलअप कर पाएंगे जब आप प्री टेस्ट में पास होंगे। ये उनके लिए अप्लाई नहीं होता है जो कि चैप्टर से क्लासेस लेते हैं और वहाँ पर वे टेस्ट देते रहते हैं, उनके लिए ये अप्लाई नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं, ओल्ड सिलेबस में उन्होंने कुछ ग्रुप पास कर लिए होते हैं और फिर अब आप वे जो है न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें एग्जामिनेशन मिलती है। तो क्या प्री टेस्ट में भी, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में भी एग्जामिनेशन मिलेगी? तो इसका आंसर है जी हाँ, आपको प्री टेस्ट में भी एग्जामिनेशन मिलेगी। आपको वह सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, परंतु जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर आपको सारे टेस्ट मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, सारा मॉड्यूल के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट अगर आप देना चाहते हो, जब आप मॉड्यूल फर्स्ट पे जाएंगे तो देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। मॉड्यूल सेकंड पे जाते हैं तो आप देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आपके मन में आता है कि हम मॉड्यूल फर्स्ट या मॉड्यूल सेकंड के जो सब्जेक्ट हमारे एग्जेम्प्टेड है उसको हम कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल इसकी देंगे कि आप जो है, अगर आप एग्जामिनेशन आपको किसी सब्जेक्ट में मिली है तो आप प्री एग्जामिनेशन टेस्ट में एग्जामिनेशन कैसे प्राप्त करें, ये हम वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लॉगिन कैसे करते हैं। कई बार जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम इस मैथ्स में तो लॉगिन कर लिए हैं लेकिन उसका पासवर्ड अलग होता है और ई लर्निंग का पासवर्ड अलग होता है, दोनों के पासवर्ड चेंज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है प्री एग्जामिनेशन का? सबसे पहला स्टेप है कि आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, फीस का पेमेंट करना पड़ेगा जो कि 1000 रुपये है। अब आप फीस का पेमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आप जब इसमें क्रेडेंशियल में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लेमिंग एग्जामिनेशन फीस आएगा। वहाँ पर जब आप लॉगिन पेज में जा करके स्टूडेंट प्रोफाइल पेज में जाएंगे, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको। फिर जब आप इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर देंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, फिर आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे पे जा करके आप वहाँ पर पेमेंट करके आप रिसिप्ट जो है वह जनरेट कर लेते हैं। जब आपका इधर रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा तब आपको, अगर आप स्विच ओवर किए हैं या न्यू सिलेबस में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से सीएस फाउंडेशन पास करके सीएस एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव पास करके सीएस प्रोफेशनल में जा रहे हैं और वहाँ पर आपने या फिर जो है सिलेबस को स्विच ओवर किया है, तो ऐसे हर कंडीशन में आपको ई लर्निंग प्री एग्जाम में जाना होगा। उसके लिए आपको, आप देखेंगे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फिर हम आपको बता भी देते हैं और आप जो है मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी लिंक, वहाँ से अभी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। http://www.icsi.in प्री एग्ज़ाम फीस लॉगिन, यहाँ से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट लिंक। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं कि इस मैथ्स के स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे, फिर वहाँ पर प्री एग्जाम फीस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे आएगा, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे और रिसिप्ट जनरेट कर लेंगे। फिर आप आ जाते हैं कि अब आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो एग्ज़ाम का e-learning.icsi.in पे जाएंगे आप। जब आप e-learning.icsi.in पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर भी लॉगिन मांगेगा।
अब आपको बता दें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि जो लॉगिन आईडी होती है उसमें आपको आपका जो रजिस्टर्ड आईडी है, जैसे कि जो रजिस्टर्ड आपका नंबर होगा 220784 करके, ऑब्लिक जो भी आपका मंथ होगा, ऑब्लिक जो भी आपका ईयर होगा, तो अब आपको ऑब्लिक नहीं लगाना है। आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर @ICSI.edu ये आपको लिखना होगा। ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद में पासवर्ड में पहली बार जब आप उसको ओपन कर रहे होंगे तो पहली बार का पासवर्ड होगा learn@123। ये पहली बार का आपका पासवर्ड होगा। अक्सर जो है लॉगिन में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये करने के बाद भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप कंप्लेन बॉक्स में जाइएगा SMS पोर्टल पर, और वहाँ पर आप कंप्लेन कर दीजिएगा। आपको जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वह आपको मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे। अगर आप किसी तरीके से पासवर्ड बनाए हुए हैं, आप भूल गए हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है, जिसका कि पासवर्ड रिकवरी आपके मेल से हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा @ICSI.edu और नीचे पासवर्ड में learn@123। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके कंप्लेन दर्ज कराइएगा SMS पोर्टल पर, तुरंत ही आपके जीमेल पे पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपकी आ जाएगी और ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ओपन कर दिए, फिर आप क्लिक ऑन माई कोर्स पे जाएंगे। माई कोर्स पे जाने के बाद प्री एग्जामिनेशन गाइडलाइन का पेज ओपन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे चेक बॉक्स पे, वहाँ पर डिस्प्ले नजर आएगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड एग्री टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, आप उसको भी क्लिक कर देंगे। अब वहां से क्या होगा कि आपके पेपर्स जो है वे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है आपको, लॉन्च द टेस्ट पेपर। आप क्लिक कर दिए लॉन्च द टेस्ट पेपर पे। अब जब आप लॉन्च द टेस्ट पेपर क्लिक कर देंगे तो वहां पर भी इंस्ट्रक्शन आएगा, आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में आता है आई एम रेडी टू बिगिन, उस पर भी आपको क्लिक करना है। अब यहीं पर आता है ट्रिक। जिनको आपको सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन आपको प्राप्त करना है, तो आपको पता होगा आपको सारे सब्जेक्ट लाइन से दिखेंगे और आपको सारे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 60 मिनट्स के सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, अटेम्प्ट करना है। आप वो सारे प्रोसेस सब में करेंगे। बस अंतर क्या रहेगा कि जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशन लेना है, उस सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे कि आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सीधे आप आ जाएंगे जो है आंसर सेव में, और फिर उसके बाद में आप एग्जिट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा। आपको उसमें आगे कुछ नहीं करना है, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन आएंगे उसको आपको नहीं छूना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको डायरेक्ट सेव एंड एग्जिट में आ जाना है। फिर वो वापस से पूछेगा कि आप मतलब अपने एग्जाम को आप इन करना चाहते हैं, यस कर दीजिएगा। आप जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका आएगा तो जिसमें आपको एग्जामिनेशन सब्जेक्ट में है वह जो है आपका एग्जाम्प्टेड होके आएगा। ऐसे क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी जो है आपको आप एक ही इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनेंगे ना, लेकिन आपको पेपर देखेंगे तो आपको सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट का दिखाएगा, तो आप सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट तो आप नहीं जो है कंसिडर करेंगे। लेकिन जब तक आप सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट में इस तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आपका कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है प्री एग्जाम टेस्ट का वो नहीं आएगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा एग्जामिनेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये रही एग्जामिनेशन का प्रोसेस। अब जो प्री एग्जाम टेस्ट होता है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जी हाँ,
आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.025 का आपका निगेटिव मार्किंग है। हालांकि आप एग्ज़ाम कितनी बार भी दे सकते हैं, जब तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर 8 घंटे पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आप एग्ज़ाम दिए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, 8 घंटे बाद फिर से आप एग्ज़ाम दे दीजिए, फिर नहीं क्वालिफाई कर पाए फिर से दे दीजिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार इस टेस्ट को दे पाएंगे। जब तक आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको ये पास करना ज़रूरी है। अगर ये आप पास नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर नहीं पाएंगे, तो उससे पहले आप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप सब्जेक्ट में एग्जाम्शन भी ले सकते हैं। यानी कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर देखते हैं कि हमें वीडियो में ये तो मिल जाता है कि हम कैसे अप्लाई करें, हमें ये भी मिल जाता है कि हम कैसे लॉग इन करें, हम प्री एग्जाम टेस्ट कैसे दें, उसका पूरा प्रोसीजर मिल जाता है। लेकिन कहीं ये नहीं वीडियो में मिलता है किसी के कि जो एग्जाम्शन हमको लेना है वो कैसे लें। तो एग्जाम्शन में भी आपको सेम प्रोसेस वही करना है जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। आप प्री एग्जाम का जो जैसे ही आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, बिना अटेम्प्ट किए सेव एंड एग्जिट में चले जाएंगे। फिर से दोबारा वो पूछेगा कि क्या आप एग्जिट होना चाहते हैं, क्या आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, आप एग्जिट होना चाहते हैं, यस, सबमिट, यस, आपने सबमिट कर दिया बिना एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए। आप देखिएगा आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा 1 या 2 दिन बाद। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।